सभी किसान मित्रों को नमस्कार। मौसम चलावास में एक बार फिर स्वागत है आपका। राजस्थान के मौसम के बारे में बात करेंगे, जिसमें जानकारी देंगे कि आने वाले दिनों में किस प्रकार रह सकती हैं मौसमी स्थितियाँ और वर्तमान में क्या स्थितियाँ बनी हुई हैं भारत में, और साथ ही राजस्थान में इसका क्या प्रभाव बना हुआ है या क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है। वहीं आने वाले दिनों में किस प्रकार स्थिति बनी रह सकती है। आज 16 नवंबर 2023 वार गुरुवार। आज का अगर मौसम अपडेट देखें तो यहाँ पर राजस्थान में फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन जेट के प्रभाव में बादलों का आवागमन यहाँ पर बना रहेगा, यानी ऊंचाई वाले बादलों का आवागमन बना रहेगा। वहीं जेट के दक्षिण में एक बड़ा उच्च दबाव का क्षेत्र है, या कह सकते हैं एंटी साइक्लोनिक स्थितियाँ बनी हुई है, जबकि अरब सागर पर उच्च दबाव की स्थितियाँ यहाँ पर दर्ज की जा रही है। वहीं बंगाल की खाड़ी में भी जो है एक सक्रिय सिस्टम डीप डिप्रेशन बना हुआ है, और ये उत्तर उत्तर पूर्व की ओर रुख करने की संभावना है, जिसकी वजह से भारत के जो पूर्वी तटीय भाग है वहाँ पर भारी वर्षा की संभावना आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और इसके अलावा देखें तो पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। वहीं आने वाले दिनों में देखें तो बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर तूफान के उभरने की संभावनाएं फिलहाल बन रही हैं दोबारा, यानी जल्द ही यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में तूफान उभरने की संभावना देखी जा सकती है, जिसकी संभावनाएं फिलहाल 50% के आसपास, यानी आधी संभावनाएं बनी हुई हैं। जबकि आधी संभावना ये है कि वहाँ उस समय भी डीप डिप्रेशन की कैटेगरी वाला सिस्टम उभरेगा, लेकिन उम्मीद रहेगी कि ये तूफान में तब्दील होगा जल्द ही, और ये इस डीप डिप्रेशन के आगे निकलने के बाद स्थितियाँ फिर से अनुकूल होगी, या कहीं आने वाले 15 दिनों तक लगभग बंगाल की खाड़ी में सक्रिय स्थितियाँ देखने को मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान देखें तो चेलावास मारवाड़ जंक्शन का जो अधिकतम तापमान है वह 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। हालांकि इसमें 2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है पिछले 2 दिनों के दौरान। वहीं न्यूनतम तापमान 9 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। हालांकि पिछले दिनों में न्यूनतम तापमान नवंबर महीने का 7 डिग्री तक दर्ज किया गया, जो कि अब तक के समय में देखें तो पिछले सालों में ऐसा नहीं हुआ, जब नवंबर महीने में ही न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे चला आए और 7 डिग्री तक चला जाए, तो ये इस प्रकार का तापमान भी देखने को मिला। वहीं अधिकतम आर्द्रता का स्तर 78% व न्यूनतम आर्द्रता 26% के आसपास रही। वायु दबाव 1018 मिलीबार के आसपास। हवाएं उत्तर पूर्व से 4 किलोमीटर तक दर्ज की जा रही हैं। कुल मिलाकर संपूर्ण राजस्थान में मौसम शुष्क शांत बना हुआ है, और ऊंचाई वाले बादलों का आवागमन जेट के उत्तर पश्चिमी प्रभाव के साथ बना हुआ है, जिसकी वजह से देखें तो ठंडा माहौल है और उच्च दबाव की स्थितियाँ राजस्थान के क्षेत्रों पर बनी हुई है। कुल मिलाकर देखें तो दिन व रात का समय का जो तापमान है वह नई फसल बिजाई के लिए बिल्कुल उचित चल रहा है, बिल्कुल अनुकूल चल रहा है। तो विशेषकर जीरे की बुवाई का जो विशेष अनुकूल समय होता है वह अभी चल रहा है। तो इस समय किसान भाई जिनको भी जीरे की बिजाई का कार्य करना है वह लगातार जारी रखें। आने वाले 15 दिनों तक आप जीरे की बुवाई का कार्य कर सकते हैं। साथ ही सौंफ की बिजाई का कार्य लगभग किसानों के हो चुका है। वहीं गेहूं की बिजाई का कार्य अब आप कर सकते हैं, जहां पर इंतजार बना हुआ था, तो ये बिल्कुल उचित समय चल रहा है। वहीं आने वाले दिनों में देखें तो मौसमी स्थितियाँ लगभग शुष्क ही बनी रहेगी, लेकिन राजस्थान के क्षेत्रों में नवंबर के अंतिम सप्ताह में जाकर फिर से कुछ खंड वर्षा वाली स्थिति या मेघ गर्जन के साथ वर्षा वाली स्थिति पश्चिमी राजस्थान, कुछ उत्तर पूर्व के आसपास देखने को मिल सकती हैं। जबकि मध्य राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की ओर बादलों की आवाजाही, कहीं कहीं घने बादल छाने के साथ ही इक्का दुक्का स्थानों पर बौछार वाली स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसी संभावनाएं फिलहाल उभर रही हैं, जिसकी जानकारी विशेषकर लगभग अब हर दिन के वीडियो में आपको दी जाएगी। कुल मिलाकर देखें तो लंबे समय के अंतराल में किसी भी बड़ी मौसमी स्थितियों की संभावनाएं तो फिलहाल राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में नहीं है, लेकिन फिर भी पश्चिम की ओर से लगाकर उत्तर की ओर खंड वर्षा की स्थिति बनी रहेगी। जैसा कि नवंबर के पहले सप्ताह के दौरान भी 8 नवंबर से लगाकर 12 नवंबर के मध्य खंड वर्षा का दौर राजस्थान के क्षेत्रों में देखने को मिला था। हल्की मध्यम तो कहीं कहीं तेज, और उसके बाद ये बढ़ती हुई ठंड। तो ठीक इस प्रकार की स्थिति आगे देखने को मिलेगी, और ठंड का प्रभाव दिसंबर के शुरुआती दिनों में भी काफ़ी तेज होगा। वहीं आने वाले दिनों में
मौसम की स्थिति नवंबर के बचे हुए दिनों से लगाकर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के दौरान किस प्रकार रहेगी, इस पर भी वीडियो बन गया था, लेकिन समय के अभाव के कारण, कुछ अन्य कार्यों के कारण वह वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। और उसमें जिन तारीखों के बारे में जिक्र किया गया था, ज़्यादातर जिन तारीखों का जो आधार लिया गया था, जिस समय का जो आधार लिया गया था, वह समय भी जो है निकल चुका है। तो उस वीडियो को दोबारा से जो है बनाकर जल्द ही अब आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि बार बार समय देने के बावजूद भी वह वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, उस समय के अभाव के। साथ ही जो राजस्थान के पाली के क्षेत्रों में मारवाड़ जंक्शन सोजत में मेहंदी की फसल की कटाई का कार्य जिन किसानों को करना है, वह लगातार इस फसल की कटाई का कार्य अब जारी रख सकते हैं आने वाले लगभग 8 से 10 दिनों तक। उसके बाद में मौसमी स्थितियाँ बदल सकती हैं, कुछ बादल छाने, बूंदाबांदी, बौछार, कहीं पश्चिमी उत्तरी राजस्थान में हल्की मध्यम खंड वर्षा की स्थिति, कहीं मध्यम तेज खंड वर्षा की स्थिति उभर सकती हैं, जिसकी जानकारी आने वाले समय में भी लगातार आपको देते रहेंगे। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।